सरस्वती पूजा कैसे ले क्या चंदा देगा ये तो कहीं लग रहा है हमको। अरे दे देगा ये तो हमको बोका लग रहा है। उल्टे लगता है सबसे ज्यादा यही देगा। भैया सरस्वती पूजा का चंदा दीजिएगा। कहाँ से आए आप? यहीं बगल से आए हैं, आपका पड़ोसी है, बगल में जो मंदिर है ना वहीं से आए हैं। अच्छा रसीद काट कर दीजिएगा ना? हाँ बिल्कुल काट के देंगे, काहे नहीं काट के देंगे। बताइए कितना का काटे पर्ची, कितना चंदा दे रहे हैं? कितना दे दे आप ही बताइए। 101 दे दे। 101 दीजिएगा? 501 दे देते तो अच्छा होता। वो खिचड़ी के लिए चावल खरीदना था। ठीक है दे रहे 501 रुपया। बढ़िया से मनाइएगा सरस्वती पूजा, हम आएंगे देखने के लिए और खिचड़ी भी खा कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल आइएगा। देखा बोले थे ना पगला है ये। दिया ना सबसे ज्यादा चंदा 501 रुपया। ये तो हमसे ही गलती हो गया, हम हड़बड़ी में 501 रुपया बोले। 5100 बोलते तो वो भी दे देता ये पगला। कोई ग्राहक वगैरह आया था कि नहीं काला कद्दू? बोहनी हुआ है कि नहीं? नहीं पापा बोहनी नहीं हुआ है। समझ में नहीं आता आजकल मार्केट को हो क्या गया, ग्राहक दिखता ही नहीं मार्केट में। ठीक है तुम घर जाओ, खाना खा के आओ, हम बैठते हैं तब तक दुकान पे। ठीक है पापा जा रहे हैं। खाली आपको एक बात बता देते हैं, चंदा लेने के लिए आया था सरस्वती पूजा का। 501 रुपया दिए हम चंदा, ठीक है? रसीद रख दिए काउंटर में। अरे किसको दिया तुम चंदा? बोहनी हुआ नहीं है दुकान में सवेरे से और तुम चंदा दे रहे हो सबको, वो भी 501 रुपया। किसको दिया? अरे सरस्वती पूजा के लिए दिए 501 रुपया, फालतू काम के लिए नहीं दिए। पूजा के लिए देने में क्या सोचना कि 500 दे रहे कि 600 दे रहे हैं। बगल में जो पड़ोस में नहीं होता पूजा, वही आया था, बोल रहा था कि चंदा दीजिए चावल खरीदना है। 501 से कम देते तो चावल कैसे खरीदता बोलिए? तभी तुम लोग का दुकान नहीं चल रहा है। भगवान के नाम पे आप खर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। नाश्ता करना हो तो 100 रुपया का दिन भर में मंगा के खा जाते हैं। साल में एक बार पूजा आता है, वहाँ खर्चा नहीं करना है। अरे पागल, हम ये कह रहे हैं कि सवेरे से बोहनी नहीं हुआ है और तुम 501 रुपया चंदा में दे रहे हो। पूछे हमसे, सवेरे सवेरे हमसे 1000 रुपया लेके गया चंदा में, और एक ही आदमी को 2 बार चंदा कौन देता है? तुमको बुड़बक बना के गया है दुकान पे, और हमको तो लगता है कोई ऐसे ही आके तुमसे चंदा लेके चला गया है। पर्ची जो दिया है उस पे देखे एड्रेस वगैरह है कि नहीं सही, कि जैसे तैसे किसी को भी दे दिया चंदा। ये चंदा वाला किताब 25 रुपया में मार्केट में मिलता है, कोई भी ले लेगा। मार्केट में दिन भर में घूमेगा तो बढ़िया कमाई कर लेगा, अगर तुमरे जैसा पगला दुकानदार होगा तो। अरे पर्ची तो लिए ना, अब इससे ज्यादा क्या जांच करेंगे? उसमें एड्रेस भी था हम देखे। अब मान कर चलिए कोई दूसरा आदमी ऐसे ही बुक उठाकर ले आए तो कैसे पता चलेगा? इस चीज को कैसे जांच करें बताइए? और अगर सब पे शक करेंगे तो पैसा किसको देंगे? चंदा वाला को तो पैसा नहीं दे पाएंगे। अगर सब पे शक करेंगे तो किसी पे तो यकीन करना होगा। अरे पागल आदमी, तुम्हारा पड़ोस में पूजा होता है ना, तो कोई भी आएगा चंदा मांगने तो पड़ोसी आएगा ना, कि तुम अनजान आदमी को चंदा दे दोगे? अगर चंदा देने का ही शौक है तो जहाँ पे पूजा हो रहा है वहाँ पे दे के आओ, तो लगेगा अभी हाँ सही आदमी के पास पैसा गया। तुम तो जिसको पैसा बांट रहे हो। तुमको हम सामान बेचने के लिए बैठाए थे दुकान पे कि खरीदने के लिए बैठाए थे? जो कोई भी आके दुकान पे तुमको कुछ भी बेच के चला जाता है और तुम खरीद लेते हो। और किसी को भी पैसा देने से पहले अपना बाबूजी से नहीं पूछ सकते हो तुम, हाँ, कि पापा आप तो नहीं दे दिए इसको पहले से? नहीं, अपने आप को लाट साहब समझते हो, खुद ही पॉकेट से पैसा निकाले और दे दिए, जैसे लगता है खुद कमाए हो पैसा। हमारा पैसा का माल लगा है दुकान में, समझे? तुम्हारा 1 रुपया का भी माल नहीं लगा हुआ है। फुटानी दिखाते हो, पढ़ा लिखा गंवार कहीं का। अरे पापा सही तो बोल रहे हैं, गलती तो हम ही से हुआ है। हमको काला कद्दू को हमारी दुकान पर 2 बच्चा आकर ठग के चला गया और हम ठगा गए। ये तो हम अपना नाम खराब कर दिए। अब हमको अपने ऊपर शर्म आ रहा है। क्या सोच रहा होगा वो दोनों बच्चा कि दुकान पर कोई भकुआ बैठा हुआ है, कोई पागल बैठा हुआ है, चलो चलकर ठग लेते हैं। जब जब हम दिल से फैसला लिए, हमारा हर फैसला गलत हुआ है। जब जब हम दिमाग से फैसला लिए, हमेशा हम सही किए। इसीलिए आज से दिल से एक भी फैसला नहीं लेंगे, जब भी लेंगे दिमाग से लेंगे। और उन दोनों चोटा को खोज कर मारेंगे। भगवान के नाम पे ऐसे ठगता आदमी को। माता हमें ऊपर अपना कृपा बना कर रखिए, हमको ज्ञान दीजिए। हमारी दुकान पर 2 लड़का आके हमको ठग कर चला गया। पापा की नजर में मेरा इज्जत गिर गया और हमारी खुद की नजर में मेरा इज्जत गिर गया। हमको काला कद्दू को कोई ठग कर चला गया, हमको बहुत बुरा लगा। काश वो दोनों हमारे सामने आ जाए, दोनों को पकड़ के मारेंगे हम। इसके लिए सॉरी भगवान, लेकिन मारेंगे जरूर हम दोनों को। भीरू, उस काला कलूठा लड़का को जो हम लोग ठगे है ना, हमारा तो हंसी नहीं रुक रहा है। 501 रुपया दे दिया हम लोग को पॉकेट से निकाल के। लगता है बाप उसका बहुत पैसा वाला होगा। बताओ, 501 रुपया दिया तो हम लोग पेट भर के नाश्ता किए और अभी चाय पीने के लिए आए हैं। ऐसा ही गधा सब रोज मिले तो हम लोग का तो चांदी है ना रे। हाँ जय, तुम्हारा आइडिया हम दूसरे लोग पे भी ट्राई करने का कोशिश किए, लेकिन किसी पे काम नहीं किया। पूरा कद्दूपुर में हम खोजते रह गए, वैसा नमूना एक भी नमूना नहीं मिला। वो लगता सिंगल पीस है। भगवान लगता है उसको बनाने के बाद जब फरमा था ना, वो तोड़ के फेंक दिए होंगे। नमूना है नमूना। जय और वीरू मिलके बेवकूफ बना दिया काला कलूठा को। अभी तुम दोनों का हड्डी हम तोड़ेंगे। हमको नमूना बोलता है, हमको दुकान पर बेवकूफ बना के गया काला कद्दू को। तुम लोग हमको
हमारा दिमाग